आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने देश के राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। एक तरफ जम्मू कश्मीर जो कि 2019 के बाद जिस तरीके से केंद्र शासित प्रदेश बना था, जम्मू एंड कश्मीर का बंटवारा हो गया था। एक तरफ लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, तो दूसरी तरफ जम्मू एंड कश्मीर को। और उस समय से लगातार चुनाव और लोकतंत्र बहाली को लेकर विपक्ष की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन आखिरकार चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का निर्णय ले लिया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे, तो दूसरी तरफ हरियाणा में महज एक चरण में वोट डाले जाएंगे और लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जबकि गिनती 4 अक्टूबर को, काउंटिंग यानी मतगणना 4 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा दोनों राज्यों में एक साथ की जाएगी। अगर बात जम्मू कश्मीर की करें तो जिस तरीके से मानसून के बाद, बारिश के बाद वहाँ 3 चरणों में जो है वोटिंग कराने का निर्णय लिया गया है, वहाँ लंबे अरसे के बाद चुनाव हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ बिहार में 4 विधानसभा के उपचुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं थी, सवाल भी उठ रहे थे कि यहाँ तारीखों का ऐलान कब होगा। रामगढ़ की उपचुनाव हो या फिर इमामगंज, बेलागंज या फिर तरारी विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। और बिहार में 4 विधानसभा सीट खाली है। लोकसभा चुनाव में ये चारों क्षेत्र के विधायक सदन पहुंच गए थे और अब ये सीटें खाली हुई है। उसके बाद से लगातार चर्चाएं थी कि यहाँ उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कब होना है। तो दूसरी तरफ इसके अलावा देश के कई राज्यों में 46 और विधानसभा सीटें हैं जो खाली है। इसके अलावा वायनाड, जहां से राहुल गांधी सांसद थे, उस सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। राहुल गांधी ने वहां इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वायनाड में जिस तरीके से भूस्खलन हुई है, बारिश हुई है, भारी जान माल की क्षति हुई है, उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि जैसे ही हालात समान होंगे तो एक साथ बिहार के और दूसरे राज्यों को मिलाकर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन फिलहाल 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। एक हरियाणा है तो दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन सबकी नज़रें बिहार में 4 सीटों पर थी कि आखिर बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव कब होंगे। बिहार की राजनीतिक रूप से अगर बात करें तो कई पार्टी या कहें कि सभी पार्टियों ने अभी से ही सियासी रूप से तैयारी शुरू कर दी है। प्रत्याशियों की खोजबीन की भी तैयारी हो रही है। कौन प्रत्याशी किस सीट से चुनावी मैदान में होंगे, कौन पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेंगे, किस गठबंधन से कौन होंगे। खास करके पशुपति कुमार पारस और भाजपा को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। राजीव कुमार ने साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि बिहार के 4 विधानसभा सीटों के लिए अलग से तारीखों का ऐलान किया जाएगा और उसी में ये फैसला होगा कि बिहार में कब उपचुनाव होंगे, कब बिहार में वोट डाले जाएंगे। तो आप अपनी राय क्या रखते हैं? विधानसभा चुनाव जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा में ऐलान कर दिया गया है। 4 अक्टूबर को वहाँ मतगणना है और 1 अक्टूबर को आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया ज़रूर हमें पहुँचाइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।